नमस्ते दोस्तों, सेहत की बात आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त। आज बेहद ही गंभीर विषय है दोस्तों, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो बीमारी कैंसर। आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे हम आपसे। क्योंकि कैंसर का नाम आते ही दोस्तों हमारा रूह तक कांप जाता है, जो कि आज तक अभी तक उस पर कोई शोध बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल निवारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि क्या कारण है, कौन सा रीज़न है, क्या दवा, क्या मेडिसिन है। इस पे अभी तक कुछ पता नहीं चला है दोस्तों। तो कैंसर के रूप अनेक हैं और अनेक प्रकार के हैं, और इसका इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। आप पूछेंगे कि ये होता कैसे है। चूँकि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होती दोस्तों, वो 90% चांस होता है हमारा जीवन शैली और हमारा आहार से। आप फिर पूछेंगे जीवन शैली और आहार कैसे। तो दोस्तों हम आपसे बात करें कि जीवन शैली जो होती है हमारी, अनावश्यक केमिकल का प्रयोग अपने जीवन में, हम सुंदर एवं भौतिक सुखों के आकर्षित होकर उसका प्रयोग अपने जीवन में अत्यधिक करते हैं, जिससे हमें त्वचा रोग, आगे चलकर कैंसर इत्यादि में बदल जाते हैं दोस्तों। तो हम अनावश्यक की दवाओं का प्रयोग दोस्तों कर रहे हैं बिना एक्सपर्ट की सलाह का, और उसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वजन को भी उसका इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, जिसका परिणाम अनेक बीमारियों के रूप में आता है दोस्तों। और आगे चलकर वही बीमारी आपको कैंसर या अनेक अन्य बीमारियों का घर बन जाता है। तो दोस्तों, और हम सबसे बड़ी बात करेंगे दोस्तों कि लोग अपना लाइफस्टाइल ऊंचा दिखाने के चक्कर में गलत संगत, गलत आदत, शौकिया शराब पीना, पान गुटखा, सुरती, सुपारी, मदिरा इत्यादि का सेवन करना दोस्तों, या उससे संबंधित जो मादक पदार्थ होते हैं उसका अपने जीवन में उपयोग लगातार बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों, जो आगे चलकर यही बीमारी का कारण होता है, और वही बीमारी आगे चलकर कैंसर का रूप भी लेती है। और इस समय सबसे, अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो मुख का कैंसर सबसे अधिक प्रभावित है। तो दोस्तों हमें बचाव की ज़रूरत है, हमें भौतिकता की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम प्राकृतिक की तरफ फिर से जाते हैं, अपने नेचर की तरफ से फिर से लौटते हैं, तो शायद हम इससे बच भी सकते हैं। और दोस्तों आपसे बात करें कि दूसरा टॉपिक था हमारा आहार। 10 में से 1 को कैंसर संबंधित सीधा जो भोजन से जुड़ा होता है उसके कारण होता है दोस्तों। और आहार एक अत्यधिक फाइबर, रेशेदार की कमी की वजह से, जो हम अपने जीवन में कम से कम उपयोग कर रहे हैं, और बीमारी का कारण हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में मृदा भोजन का उपयोग कम से कम करें तो बहुत सारी बीमारियों से बची जा सकती है। इवन आप कैंसर से भी बच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मृदा भोजन ही सभी बीमारियों का स्रोत है। अब आप और भी अधिक गुणता के बारे में बात करेंगे, मृदा भोजन क्या होता है, तो मैं आगे फिर इस पे टॉपिक पे चर्चा करूंगा दोस्तों। हम अपने जीवन में प्रतिदिन नुकसान करने वाले भोजन, आहार का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, हमारे जीवन शैली को बिगाड़ता है, हमें मोटापा या अन्य बीमारियां घर कर जाती हैं दोस्तों। जैसे वसा युक्त भोजन, मांस का अत्यधिक सेवन से बीमारियां आती हैं, चूँकि ये मृदा भोजन होते हैं दोस्तों, जो आसानी से नहीं पचते हैं।
और जो आगे चलकर यही कैंसर का रूप लेती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में जौ, मक्का, चना, बीज वाले राई, साबुत अनाज वगैरह का प्रयोग कम कर दिए हैं दोस्तों, एकदम नहीं के बराबर करते हैं। प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग बहुत कम करते हैं, बाजारीकरण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यही भोजन जो मैंने चना वगैरह के बारे में बताया, वो हमारे शरीर में मृदा तत्व को किसी न किसी हिस्से में जाकर जमा हो जाते हैं और आगे चलकर ये बीमारी का रूप लेते हैं दोस्तों, जो आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है वही बीमारी। तो दोस्तों, जो ये मृदा भोजन होता है, मैदा जो अपाच्य है, जो हमें पच नहीं पाए आसानी से, वो सब चीज़ों का सेवन कम से कम करें और सलाद वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दोस्तों, मैं आपसे बात करूं तो आपका लाइफस्टाइल ही आपको बचा सकता है। अगर आप प्राकृतिक तौर से जी रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, चूँकि अभी तक इसका कोई निवारण या कोई इलाज नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पहले स्टेज में पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन आपको पता ही कैसे चलेगा कि पहला स्टेज है कि लास्ट स्टेज है? आप अपना लाइफस्टाइल, अपना आहार, अपना भोजन में परिवर्तन लाएं, बीमारी से बच सकते हैं। पर हम बात करें तो इनका अंत नहीं है। इस बीमारी के बारे में या हमारे लाइफस्टाइल के बारे में अनेक सवाल हैं और अनेक जवाब भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें सावधानी रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर, और हमारे आयुर्वेद में चरक और सुश्रुत संहिता पर, जिसे हमारा शोधकर्ताओं ने हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाम का तत्व पाया है, जो इस बीमारी से लड़ने में कारगर होता है। तो आप अपने जीवन में नित्य इसका उपयोग करें, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाए। तो मैं दोस्तों आपसे यहीं पे अलविदा लूँगा, और आप स्वस्थ रहें और अपने लोगों को भी स्वस्थ रखें। मेरी तरफ से यही भगवान से और माता रानी से कामना है। नमस्कार दोस्तों।